वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात, आलमी और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर का दौरा करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन सरगर्म। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा शिरकत। मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुँच गए। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दोबारा चौधरी बरादरान से राबता। जशाइये पर मधु कर लिया। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। वफाकी वजीर मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही भी शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। लूट मार के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हो गए। अक़लियती और खातून रुकन समेत कम अज कम 3 MNS को अदम एतमाद तहरीक के लिए पैसे ऑफर हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा दोनों जमातें फिर हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत लाना चाहती हैं। अपोजिशन को 24 घंटे में अदम एतमाद पेश करने का चैलेंज। फॉरेन फंडिंग में मुलव्विस पार्टी के दूसरों पर इल्जामात शर्मनाक हैं। आपके मेंबरान और इत्तेहादी आपकी नालायकी की वजह से हलकों में नहीं जा सकते। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह का कहना है कि FIA ने SOPs पर अमल न किया तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट में तरमीम से मुत्तफिक नहीं। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने वज़ीर-ए-आज़म को खत में लिखा कि तरमीम में बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। वज़ीर-ए-आज़म स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरमीम कराएं। MQM फैसला कर ले कि वो हुकूमत में है या नहीं। अमीन उल हक के खत से जाहिर है कि खान साहब ने पीका कानून से मुतालिक इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं की। फरोग नसीम फैसला कर ले किस सियासी जमात के साथ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खान साहब ने कहा था कि खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF नहीं जाऊँगा। खान साहब तो नहीं, आवाम खुदकुशी कर रहे हैं। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम खुस्तार से गिरफ्तार। बलूचिस्तान हुकूमत ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद का कहना है कि मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए सिंध और बलूचिस्तान पुलिस ने खुस्तार में मुश्तरका कार्रवाई की। मुल्ज़िम आबिद खातून के लिबास में फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम ने अतहर मतीन पर गोली चलाई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। 70 साल रहमान मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बाइस कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर दाखिला रहे। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर निशान इम्तियाज़ और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए PCR की मनफी रिपोर्ट जमा कराने की शर्त खत्म। NCOC के इजलास में इनबाउंड पॉलिसी का जायजा। हवाई सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को लाजमी वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल।